हे गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड विच इज़ रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंटिस। इनका फुल नेम है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंटिस और ये एक मैक्सिकन राइटर है। बस पोइट के बारे में तुम्हें सिंपली इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो अभी हम इस शॉर्ट स्टोरी, इस चैप्टर को डीप में एनालाइज करेंगे। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो कुछ इस तरह से चालू होता है। एक वैली होती है, आप यहाँ सब देख ही सकते हो, ये मैंने वैली ड्रॉ किया है। वैली में ही एक छोटा सा हिल होता है और हिल के टॉप पर, क्रेस्ट पर, हिल के टॉप पर एक घर होता है जहाँ से उस वैली के पास जो भी रिवर्स हैं और जो भी फील्ड्स हैं, यहाँ पे स्पेशली फील्ड की बात की गई है तो कॉर्न फील्ड यानी कि मकाई की खेत, करेक्ट। तो जो मकाई का खेत और रिवर है इस घर से देखा जा सकता है। और लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है, फार्मर, यहाँ पे जो कि मेन रोल प्ले करते हैं इससे पूरे शॉर्ट स्टोरी के अंदर। तो लेंचो जो होते हैं सुबह से ही, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है वो देखो, थ्रू आउट मॉर्निंग लेंचो वॉज लुकिंग अप एट द स्काई टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। तो लेंचो पूरे सुबह से ही, जो उनकी वैली होती है, जो उनका वैली पर घर होता है, वहां से उसके ऊपर से सुबह से ही देख रहे होते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ वो देख रहे होते हैं। और उनको कहीं ना कहीं ये आशा होता है कि यार बारिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉर्न फील्ड होता है ना, वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका होता है, बट उसे एक और पानी की ज़रूरत होती है, डाउनपोर या तो बोल दो सावर, बारिश की उसे और एक बार ज़रूरत होती है। और लेंचो उसी के ताक में सुबह से ही क्या कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के बादल में, स्काई में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे होते हैं कि कहीं बारिश हो जाए, इसी तरह में वो उधर देख रहे होते हैं। अब क्या होता है, वो देख रहे होते हैं, उनकी आशा, अंदर से उनको ऐसा फील होता है कि बारिश जरूर होगा। तो वहाँ पे एक औरत होती है, तो उस औरत को बोलते हैं कि यह देखना टुडे इट विल रेन, है ना, वो क्या बोलते हैं उनको कि आज तो बारिश होगी, उस औरत को बोलते हैं। तो औरत क्या बोलती है, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, भगवान की मर्जी होगी या नहीं होगी। जैसे ही औरत बोलती है और अपने बच्चों को बुलाती है, कुछ वहाँ पे बच्चे होते हैं खेत में खेल रहे होते हैं, तो उनको बुलाती है कि चलो आओ, दोपहर के खाने का समय हो गया है। 12 सुबह वो देख रहे होते हैं लेंचो और 12 बज गया होता है, तो बोलती है कि आओ, सफ़र का टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया है। तो बच्चे आते हैं और जैसे ही बच्चे आते हैं वहाँ पे जो लेंचो होता है, लेंचो भी वहाँ पे खाने के लिए बैठा होता है, बैठने जाता है। और जैसे ही होती है कांड, जैसे वो बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाती है वुमेन, वैसे ही क्या होता है कि बारिश होने चालू हो जाती है। क्या होता है, वैसे ही तुरंत बारिश होना चालू हो जाता है। और जैसे ही बारिश होना चालू होता है ना भाई, ये लेंचो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उठ के बाहर जाता है, करेक्ट, उठ के कहाँ जाता है, बाहर जाता है। और उस बाहर जाके उस बारिश का नज़रिया, उस बारिश को फील करता है और बारिश के मज़े उठाता है बाहर जाके लेंचो। और वहाँ पे जैसे ही बाहर जाता है, देखो क्या होता है, रेन ड्रॉप्स हैज बीन कंपेयर्ड विद कॉइन, बिग ड्रॉप 10 सेंट पीसेस, लिटिल वंस 5 सेंट पीसेस। देखो अभी क्या होता है, ये भाई साहब बाहर जाते हैं और क्या बोलते हैं कि यार ये जो बारिश गिर रही ना, ये तो कॉइन्स की तरह गिर रही। कॉइन्स मतलब मे भी बारिश थोड़ी जाड़ी हो रही होगी, मतलब ज़्यादा तेज़ी से बारिश हो रहा होगा या फिर छोटा भी हो रहा होगा। तो लेंचो क्या वहाँ पे बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसको बारिश चाहिए था। बारिश होता तो उसका कॉर्न जो फील्ड था वो कॉर्न बड़े हो जाते और उसकी मतलब जो भी है साल भर की कमाई अच्छी होती, वो लोग अच्छे से खाते पीते और जीते। तो बारिश आ जाता है और लेंचो की जो खुशी है ना भाई, वो फूले ना समाये, बहुत ज़्यादा उसको खुशी मिल जाती है। और वो क्या बोलता है कि रेन ड्रॉप को कंपेयर करता है, वो बोलता है कि जो बड़े ड्रॉप्स है, बिग ड्रॉप, वो 10 सेंट पीसेस के बराबर है। कितने? 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं बड़े वाले ड्रॉप्स, और छोटे वाले ड्रॉप्स को बोलता है कि 5 सेंट पीसेस के बराबर है। तो गाइस ये सब जो है ना, वो सब मैं तुम्हें एमसीक्यू के तौर पे दे रहा हूँ यार, क्योंकि देखो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं चैप्टर्स में से 1-2 मार्क के, तो ये सब मैं तुम्हारे एमसीक्यू भी कवर करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली याद रखना है कि बड़े ड्रॉप जो है वो 10 सेंट पीसेस के बराबर है, छोटे वन 5 सेंट पीसेस के बराबर है। तो ये जो बारिश है वो कुछ देर होती है और कुछ देर बाद ये जो बारिश है बड़ी तेजी से होने लगती है। यहाँ पे जो क्या मैंने लिखा है, सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड अलॉन्ग विद रेन हेलस्टोन स्टार्टेड टू फॉल, है ना। तो कुछ ही देर में बहुत तेजी से हवा का झोंका बहने लगा और फिर क्या होता है अचानक में कि बारिश के साथ ही साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं। यहाँ पे हेल स्टोन्स का मतलब है कि बारिश जो होता है, मतलब मोटी बारिश, सिंपली ड्रॉप जैसी बारिश, एकदम मोटी मोटी बारिश और बहुत तेजी से वो गिरने लगता है। हेल स्टोन यहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हो, बर्फ जो ऑलमोस्ट बर्फ टाइप बारिश गिरती है वही हमारा हेल स्टोन होता है। तो बारिश बड़ी तेजी से गिरने लगता है और ये जो बारिश यहाँ पे जो हेल स्टोन गिरता है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक कंटिन्यू चलता रहता है। 1 घंटे तक कंटिन्यू जब वो चलता है तो पूरी तरह से जो कॉर्न का फील्ड है ना, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पे कुछ भी नहीं बच जाता है। जो कॉर्न, जो उसके ऊपर डॉटेड कॉर्न जो कॉर्न के फील्ड में लगे होते हैं ना भाई साहब, और फूल जो मतलब कॉर्न जो अपना मकाई का तो खेती तुमने देखा ही होगा,
तो जो भी मकाई की खेती होती है पूरी तहस नहस हो जाती है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है ये 1 घंटे हेल स्टोन गिरने के कारण। अब यहाँ पे देखो क्या है, आफ्टर ऑल दिस फील्ड वाज ऑल, यहाँ पे देखो फॉलिंग ऑफ हेल स्टोन इज कंपेयर्ड विद सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पे एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो ये हेल स्टोन्स गिरता है उसको किससे कंपेयर किया है, उसको सिल्वर कॉइन से, किससे, उसको सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया है। किसको, फॉलिंग ऑफ हेल स्टोन्स को यहाँ पे सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया है। अब क्या होता है, ये सब जब पूरा हो जाता है, मतलब जब पूरी हेल स्टोन जो है यहाँ पे तेजी से बारिश होती है, हेल स्टोन भी गिरता है, अब जब ये सब पूरा हो जाता है उसके बाद जो हमारा फील्ड रहता है वो कौन सी कलर का हो जाता है, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, है ना, पूरा व्हाइट कलर का हो जाता है। फील्ड वॉज टोटली वाइट और वो ऐसा दिख रहा था कि देखो हेल स्टोन हुआ था नॉर्मली जो कि बर्फ की तरह होता है। अब वहाँ पे पूरा वो कॉर्नफील्ड भी गिरता है तो कॉर्नफील्ड क्या हो जाता है, पूरी तरह से वाइट हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो वाइट सॉल्ट से, जैसे कि वो क्या सॉल्ट से पूरा ढका हुआ है। अब क्या होता है, थोड़ी देर पहले जो लेंचो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इससे रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहे होते हैं 10 सेंट पीसीज और 5 सेंट पीसीज से, अब वो उनकी जो खुशी है वो तुरंत ही उदासी में बदल जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार हमारे पास अब तो कुछ बचा ही नहीं, पूरी तरह से हमारी खेती यहाँ पे नुकसान हो गई, अब हम पूरी साल जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, और मैं मेरी फैमिली को कैसे सर्वाइव करूँगा, उनके लाइवलीहुड को मैं किस तरह से आगे चलाऊँगा, करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको लेके चिंतित हो जाते हैं अपने लेंचो, और पूरे जो विलेजर्स है वो भी सब चिंतित हो जाते हैं। बट लेंचो जो होते हैं वो ही बिलीव इन गॉड, है ना, वो गॉड के ऊपर, उनको किसके ऊपर फेथ है, भरोसा है, गॉड के ऊपर उनको फेथ होता है। तो वो क्या बोलते हैं सबको, विलेज वाले को, यार कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया, बट स्टिल देयर इज समवन हु विल हेल्प अस। कौन, अभी भी कोई है जो कि हमें हेल्प करेगा, और वो कौन है, गॉड है, ये लेंचो बोलते हैं। चलो उसके पहले ये देखते हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो जब क्या होता है कि हेल स्टोन गिर जाती है, पूरी तरह से मकाई की खेती रूंड हो जाती है, तो उसके बाद लेंचो एक और डायलॉग बोलते हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, है ना, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो जो बची होती है ना खेती, मतलब जो कॉर्न की फील्ड में देखो ऑलमोस्ट तो सब तहस नहस हो जाता है, बट जो बची होती है तो उसको क्या कंपेयर किससे करते हैं, अब लेंचो बोलते हैं कि लोकस्ट, यहाँ पे मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, बहुत सारे झुंड बना के आते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं एक खेती में, ऑलमोस्ट वो कोई भी अनाज को खराब करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट मिलकर जो झुंड बना के आते हैं, उसी को बोला गया अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यानी कि जो कॉर्न फील्ड में जो अभी कॉर्न बचा होता है हेल स्टोन के बाद, वो बोलते हैं कि इससे ज़्यादा तो यार ये सब होंगे हमारे पास, है ना, इससे ज़्यादा तो ये लोकस्ट होंगे खाने के लिए, तो उससे भी सारा कम हमारे पास बचा हुआ है। ऐसा कौन बोलता है, लेंचो बोलता है, और बहुत ज़्यादा उदास होता है। फिर गाँव वालों को समझाता है कि भाई भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी देयर इज समवन हु विल हेल्प अस एंड इट्स गॉड, वो गॉड पे भरोसा रखते हैं। और उसके फॉलोइंग संडे, यानी कि उसके पहले सैटरडे होता है, तो संडे को वो क्या करते हैं, देखो लेंचो यहाँ पे बोला गया है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर। यहाँ पे एक और लाइन बोला है कि फिर भले ही सब कुछ खत्म हो चुका है, बट रिमेंबर वन थिंग, नो वन डाइज फॉर हंगर, है ना, कोई भी भूख के मारा नहीं मरता है भाई, अपने पेट का जुगाड़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कर ही लेता है। लेंचो कंपेयर्ड विथ एन ऑक्स, और लेंचो वहाँ पे फॉलोइंग संडे, यानी कि दूसरे संडे, आने वाले संडे को वो क्या करते हैं, एक लेटर लेके बैठते हैं। देखो लेंचो जो होते हैं वो भले ही एक फार्मर होते हैं, बट स्टिल ही नोज हाउ टू राइट, है ना, लेंचो को पता होता है कि किस तरह से लिखा जाता है। तो लेंचो ने खुद को कंपेयर किया है, देखो यहाँ पे लेंचो और ये ऑक्स, है ना, लेंचो ने खुद को कंपेयर किया है ऑक्स के साथ, है ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं लेंचो, तो इसलिए उसने खुद को कंपेयर किया है ऑक्स के साथ। और लेंचो क्या करते हैं नेक्स्ट संडे, जैसे कि मैंने तुमने बताया, उन्हें भले ही एक फार्मर होते हैं, ही स्टिल नोज हाउ टू राइट। अब वो जाता है, एक पेन और पेपर लेके बैठता है और सिंपली वहाँ पे उस पेपर में लिखता है ना, बहुत सारी चीज़ें लिखता है, जो भी स्टोरी घटना उसके साथ घटी, उसके जो कॉर्नफील्ड हुआ है, ये XYZ बहुत सारी चीज़ें लिखता है। और लास्ट में उसके अंदर ये भी लिखता है कि भाई मेरी फैमिली जो है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है ना, वी आर टोटली डिस्ट्रॉयड, ऐसा सब लिखता है। और बोलता है कि मुझे डिमांड करता है भगवान से, वो सोचता है कि भगवान भी कोई होते हैं, इसलिए वो लेटर लिखता है और डिमांड करता है भगवान से कि मुझे 100 पैसोस, क्या 100 पैसोस, ये पैसोस होता है, पैसोस क्या होता है, इट्स एन अमेरिकन करेंसी जो कि पहले के टाइम पे आई डोंट नो स्टिल इट इज़ इन यूज्ड नॉट,
बट ये अमेरिकन करेंसी है, पैसोस। क्या है? अमेरिकन करेंसी है ये पैसोस। और लिखते हैं कि भाई हमको 100 पैसोस दे दो, जिससे कि हमारी लाइफ जो है, मैं अपनी फैमिली की लाइवलीहुड को चला सकूं और मेरी भी लाइवलीहुड को चला सकूं। ऐसा कौन लिखता है? लेंचो लिखते हैं उस लेटर के अंदर। और लेटर के लिखने के बाद उस लेटर को एनवेलॉप से, एनवेलॉप यानी उसके जो ऊपर होता है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे फोटो देख ही सकते हो, तो एनवेलॉप से उसे ढकते हैं। और एनवेलॉप के ऊपर क्या लिखते हैं? वो एड्रेस किसको वो देते हैं? वो टू गॉड, है ना। वो लेटर क्या लिखते हैं? ये गॉड के लिए लेटर है। और एनवेलॉप में ये लिखते हैं टू गॉड। उसे बंद करके अब जाते हैं और जाते हैं वहाँ एक पोस्ट ऑफिस के पास। वहाँ पे मेल बॉक्स में इस लेटर को सिंपली डाल देते हैं। वो टू गॉड जो एनवेलॉप पे लिखा होता है, इस लेटर को क्या करते हैं? मेल बॉक्स जो होता है वहाँ पे जाके इसको डाल देते हैं। तो अब होता क्या है, कोई एक पोस्टमैन उस मेल बॉक्स में से उस लेटर को देखता है। और जैसे ही वो उस लेटर को देखता है, लेंचो के लेटर को देखता है, वो बड़े ही तेजी से हंसने लगता है। वो सोचता है कि यार ये कौन हो सकता है मूर्ख, जिसने कि एक अजीब ही मतलब एड्रेस पे लिखा हुआ है टू गॉड। वो अपनी लाइफ में, उस पोस्टमैन ने अपनी लाइफ में कभी ऐसा लेटर नहीं देखा होता है। और वो देख के बड़ा ही एकदम खुश हो जाता है, बोलता है ये सब कौन मूर्ख हो सकता है। अब वो क्या करता है, जैसे ही उस पोस्टमैन ने उस लेटर को देखता है तो लेके अपने पोस्ट मास्टर के पास उस लेटर को लेके जाता है। आई मीन अपने बॉस के पास लेके जाता है, पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। और अपने पोस्ट मास्टर को जैसे वो लेटर दिखाता है ना पोस्टमैन, तो पोस्ट मास्टर भी एक समय बड़े तेजी से हंसने लगता है। वो बोलता है यार ये बड़ा मतलब अजीब ही चीज़ है, किसने लिखा हुआ है टू गॉड को लेटर। पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है वो बड़े एक गहरी सोच में पड़ जाता है। वो बड़े गहरी सोच में इसलिए पड़ जाता है, वो सोचता है कि कौन इंसान हो सकता है जिसको कि भगवान के ऊपर इतना फेथ है। करेक्ट, ये कौन सा इंसान हो सकता है जो इतना भगवान के ऊपर भरोसा करके उसने ये लेटर लिखा हुआ है। अब ये सोचता है पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर ये भी सोचता है काश यार मैं इतना भरोसा करता किसी के ऊपर। वो क्या सोचता है कि काश मुझे भी इतना फेथ होता भगवान के ऊपर, ऐसा सोचता है पोस्ट मास्टर। और उसके थोड़ी देर बाद पोस्ट मास्टर को ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये जो लेटर है उसको जिसने भी लिखा है, मुझे उसका भरोसा भगवान पर से नहीं तोड़ना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ये लेटर जिसने भी लिखा है भगवान पर से मुझे उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और वो क्या करता है, लग जाता है लेटर को, अब खोलता है। और जैसे ही लेटर को खोलता है तो वहाँ पे वो क्या दिखता है कि उसको पेन और इंक पेन की ज़रूरत नहीं थी, उसको वहाँ पे कुछ लिखना नहीं था, बस उसको वहाँ पे ज़रूरत जित थी वो लेटर की, वो कुछ दूसरी थी। और लेटर में क्या लिखा था? 100 पैसोस, है ना। वो जो फार्मर होता है लेंचो, वो 100 पैसोस की मांग करता है। तो फिर भी ये सोचता है जो पोस्ट मास्टर है कि यार कैसे भी करके मैं इसको 100 पैसोस इसके अंदर दूंगा, मना तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि वो जो बंदा है उसका भगवान पर से भरोसा उठ जाए। तो वो क्या करता है पोस्ट मास्टर, अब उसके पास तो होते नहीं है 100 पैसोस, जैसे कि उसकी भी इतनी सैलरी नहीं होती है। तो वो क्या करता है अपने दोस्तों से, है ना, कुछ अपने एम्प्लॉयज से, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, हाँ पहले तो ये देख लो, पोस्ट मास्टर जो होता है उसका यहाँ पे कैरेक्टर थोड़ा सा बताया गया हुआ है। मे बी वो MCQ में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अ फैट एमिएबल फेलो। वो कैसा था? एक जाड़ा सा, एमिएबल दैट मीन्स कि फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, फ्रेंडली और खुश वाला, खुशी इंसान। एक तो फ्रेंडली और खुशी इंसान था वो, करेक्ट फेलो था। और अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, किससे वो पैसे की जुगाड़ करता है? यहाँ पे देखो मैंने बताया एम्प्लॉइज से, खुद की आधी सैलरी, है ना, हिज ओन पार्ट ऑफ सैलरी, खुद की आधी सैलरी, और एंड हिज फ्रेंड्स। तो वो 3 जनों की सहायता लेता है, एक तो उसके एम्प्लॉइज कर्मचारी, और दूसरा खुद की आधी सैलरी देता है, और अपने कुछ दोस्तों से चैरिटी के नाम पे, दान के नाम पे, दान पुण्य के नाम पे वो मांगता है। तो भी जाके उसके पास पूरा नहीं होता है 100 पैसोस। कितना होता है ये देखेंगे, ही कलेक्टेड ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, है ना, हाफ से यानी 50 पैसों से कुछ ज़्यादा उसने कलेक्ट किया था। जैसे ही वो वहाँ पे पैसे कलेक्ट करता है और उस लेटर के अंदर पैसे डालता है, और फिर बाद में लेटर को एनवेलप से पैक करके और लेटर के ऊपर लिख देता है, साइन देना होता है वहाँ पे। आप जैसे सब जानते ही होंगे, जो भी लेटर इधर से उधर शेयर करता है, आपने भी अगर लेटर दिया होगा, इधर से उधर भेजा होगा, तो आपको पता होगा कि आपकी साइन चाहिए होती। तो वहाँ पे वो साइन क्या करता है, देखो गॉड, वो ये साइन करता है कि ये जो है पोस्ट मास्टर कैप मनी एंड साइन गॉड, उसने सिर्फ सिंपली गॉड का साइन करके वो लेटर को छोड़ देता है। अब क्या होता है, तो लेंचो जो है वो फॉलोइंग संडे को समय से पहले ही वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में समय से पहले ही आ जाता है। और जैसे ही वहाँ पे आता है, जो पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन लेंचो को उसका लेटर देता है, और लेंचो जो रहता है उस लेटर को अब खोलता है, और वहाँ पे पोस्ट मास्टर भी सामने ही बैठे होते हैं, जैसे कि आप लोग को वहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखने को मिल जाएगा वो पिक। तो पोस्ट मास्टर भी सामने बैठे होते हैं, और लेंचो उस लेटर को लेता है जो कि पोस्टमैन उसे देता है। अब लेटर को लेके वो खोलता है, और जैसे ही वो खोलता है तो वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर बैठा होता है, वो इसलिए बैठा होता है, वो ऑब्जर्व करता है कि इसकी खुशी में देखूंगा, मेरे को बड़ा अच्छा मिलेगा क्योंकि मैंने किसी की मदद की है। पर वहाँ पे वो क्या दिखता है पोस्ट मास्टर कि जो लेंचो है वो लेटर को खोलते ही माने एक निराशा उसके फेस पे छा जाती है। वो बहुत
निराश हो जाता है वो, तो पूरी तरह से वो निराश हो जाता है। वो क्यों निराश हुआ होगा? क्योंकि 100 पैसों से कम उसे मिला होता है ना, समथिंग अ लिटिल मोर देन हाफ, करेक्ट, अ लिटिल मोर देन हाफ से उसे थोड़ा सा ज़्यादा मिला होता है, तो इसलिए वो निराश होता है और तुरंत जाता है पोस्ट मास्टर के पास, वापस से पेन और इंक लाके और एक नया लेटर लेता है, उसके अंदर और कुछ लिखता है वो, और लिखते ही स्टैंप लेता है। स्टैंप को क्या करता है, अपने किससे सलाह, अपने थूक से वो क्या करता है, उधर चिपका देता है, उसके ऊपर स्टैंप चिपका के, और फिर से अपने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल के वो चले जाता है। कौन? यहाँ पे लेंचो, वो वापस से लेटर लिखता है, रीराइट करता है और वापस से वो लेटर को, पैसा वहाँ पे नहीं लेता है, जो भी होता है लेटर के अंदर पैसे भी जाने देता है और नया कुछ लिखता है एक्स्ट्रा ऐड करके, वो लेटर को वापस से मेल बॉक्स में डाल के वो चला जाता है। जैसे ही लेंचो वहाँ से जाता है तो जो उसके पोस्ट मास्टर होते हैं वो बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि भाई इसको यहाँ पे पैसे मैंने दिए थे जो भी अपने हिसाब से, तो उसने पैसे लिए नहीं, इसको ज़रूरत थी, और वो सिर्फ और सिर्फ लेटर में वापस से कुछ लिख के चला क्यों गया? तो वो क्या करता है, वहाँ पे पोस्ट मास्टर जाके तुरंत ही उसके जो लेटर होता है वापस से उसे लेता है और देखता है कि उसके अंदर क्या लिखा होता है। तो अब जो पोस्ट मास्टर है उस लेटर को खोलता है और खोलने के बाद उसे देखने को क्या मिलता है, वहाँ पे वो क्या रीड करता है, उसमें लिखा होता है कि मैंने आपसे मांगा था कितने 100 पैसोस मांगे थे और आपने मुझे सिर्फ कितना दिया, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोस दिया। मैंने मांग की थी 100 पैसोस की और आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे 70 पैसोस दिया। तो अगली बार आप इसी गलती ना करें और मुझे अब फिर से मेरा पूरा 100 पैसोस मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा 100 पैसोस में ही काम होगा, इस 70 पैसोस में नहीं होगा। और मैं एक और विनंती करना चाहूँगा, उस लेटर में ये सब लिखा होता है, मैं एक और विनंती करना चाहूँगा कि अब अगर आप इस लेटर को देना, अब अगर आप इस लेटर को देना तो पोस्ट या ऑफिस में मत देना, वो मुझे देना डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस है, यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो कैसे हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स है ना, यहाँ पे इनको किससे की बात की गई, क्रूक्स, वो सब कैसे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि वो बेकार इंसान है और तरीके के इंसान है, वो चोरी वगैरह कर लेते हैं। तो अब जो तुम 100 पैसोस देना तो वो क्या करना, मुझे ही देना डायरेक्ट, ये जो पोस्ट ऑफिस में मत देना। नहीं, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय सब कैसे हैं, क्रूक्स है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है लेंचो। तो यहाँ पे क्या तुम बोल सकते हो, अगर देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस स्टोरी को लेके, मैंने तो हालांकि पूरी स्टोरी हमारी यहीं खत्म होती है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है, ये जो लेंचो है क्या वो बेकार इंसान था या फिर वो फुलिस था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेंचो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसको पूरी तरीके से गॉड में फेथ था, कर इस गॉड में उसको पूरी तरीके से भरोसा था। इतना भरोसा था कि उसने सच में मान लिया था कि ये जो 70 पैसोस भेजे गए हैं, कितना पैसोस दिया होता है इसने मैनेज करके, पोस्ट मास्टर ने 70, तो वो सच में मान लेता है कि ये जो 70 पैसोस मेरे पास आए हैं ना, वो मुझे गॉड ने दिया हुआ है। ऐसा कौन मान लेता है? लेंचो। और वो फिर से गॉड से नाराज हो जाता है कि भाई ये तूने 70 पैसोस देके गलत किया। वो फिर भी ये नहीं सोचता है कि गॉड ने 70 पैसोस दिया हुआ है, वो सोचता है कि मेरे लिए गॉड ने 100 पैसोस ही भेजे होंगे। बट यहाँ पे जो कुछ एम्प्लॉयज़ है पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने 30 पैसोस को मे भी चुरा लिया होगा। तो कुछ इस तरह का लेंचो का भरोसा होता है गॉड पे, आप देख सकते हो, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एक्सटेंस उसका फेथ होता है गॉड पे। तो यही सब मैं स्टोरी में देखने को यहाँ पे मिला। और पोस्ट मास्टर भी हालांकि बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बट यहाँ पे जो उनका फेथ है ना लेंचो का, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कुछ सोचते ही नहीं है कि ये किसी और ने दिया होगा मुझे 70 पैसोस। बट यहाँ पे पोस्ट मास्टर भी एक अच्छा इंसान होता है और लेंचो भी भगवान के ऊपर काफ़ी बिलीव करते हैं, वो भी अच्छे इंसान होते हैं। यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और मैं आगे भी पूरा इंग्लिश का तुम्हारा फटाफट, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो मैं पूरे इस प्रोज और पोएट्रीज को लेके आने वाला हूँ। इस साथ में एक पूरा प्लेलिस्ट हम बनाएंगे जहाँ पे ग्रामर भी सब कुछ कवर करेंगे 10th स्टैंडर्ड का। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर अभी तक बेल बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसे भी दबा देना। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।